ये क्लास 10 चैप्टर 2 का पोलिनोमियल का सेकंड वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे जीरोज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले तो हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पहले हम पढ़ेंगे कि जीरोज होता क्या है, आखिर जीरोज का यूज क्या है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे और जीरोज के बारे में पढ़ेंगे। ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स, कोई भी एक ऐसा पोलिनोमियल पी एक्स है, उसका जीरोज इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज ज़ीरो। जो फंक्शन जो एक्स का वैल्यू रखेंगे और जो फंक्शन पी एक्स है ये हमारा ज़ीरो आ जाए, इसी को बोलते हैं जीरो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं 4x-2। ये एक फंक्शन है पी एक्स, मान लीजिए पी एक्स एक फंक्शन है 4x-2। इसमें हम x का कौन सा वैल्यू रखें, इस इक्वेशन में हम x का कौन सा वैल्यू रखें जिससे कि ये इक्वेशन जो है ज़ीरो हो जाए, क्या हो जाए, बराबर ज़ीरो हो जाए। तो x का कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये इक्वेशन पूरा जो है ये ज़ीरो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4x-2 बराबर ज़ीरो। ठीक, यहाँ पर हम पहले ही ज़ीरो मान लिए, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 0+2। तो 0+2 क्या होता है, 2 ही होता है, यानी 4x बराबर हो गया 2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2/4, क्या हो जाएगा 2/4। तो x बराबर क्या हो गया 1/2, यहाँ से कट जाएगा 2 2 जा 4, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। यानी कि जब हम इस इक्वेशन में, ये हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इस इक्वेशन में हम x का वैल्यू जो है 1/2 रखेंगे तो ये पूरा पोलिनोमियल जो है ज़ीरो आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर मैं रख के दिखा देता हूँ। 4x-2 ये हमारा पोलिनोमियल था px। इसमें हम x का वैल्यू अगर 1/2 रख देते हैं, 4 इंटू एक्स का वैल्यू, यहाँ पर देखिए x का वैल्यू मैंने यहाँ पर रखा है, और -2, x का वैल्यू क्या रखे हैं 1/2, यानी कि 4 इंटू 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी ऊपर क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2 और -2, 2 - 2 क्या होता है 0। तो यही इसमें कह रहा है कि x का या फिर कोई भी वेरिएबल हो उसका क्या वैल्यू रखें कि जो फंक्शन है px वो हमारा ज़ीरो हो जाए। इसी को हम कहते हैं जीरोज। अब हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, मतलब कि एक पोलिनोमियल में कितना जीरोज हो सकता है। पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है 4x-2, जिसका डिग्री जो है 1 रहे वो क्या होता है लीनियर पोलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री जो है 1 है, डिग्री क्या है हमारा 1 है, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। तो इसका कितना जीरोज होगा 1, यानी कि x के केवल और केवल जो एक ही वैल्यू के लिए ये पूरा पोलिनोमियल ज़ीरो होगा। x के केवल एक ही वैल्यू के लिए x का क्या वैल्यू रहेगा 1/2 -2। इसी वैल्यू पर केवल और केवल ये पोलिनोमियल ज़ीरो हो सकता है, और कोई दूसरा वैल्यू पर ये पोलिनोमियल ज़ीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जानते हैं जिसका डिग्री क्या हो, जिसका डिग्री क्या हो 2 हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जिसका डिग्री क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4x² - 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें हम x के दो वैल्यू आएगा, x का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा, जिसके लिए ये पोलिनोमियल जो है 2 वैल्यू पर ज़ीरो होगा। जैसे हम x का वैल्यू क्या हो जाएगा मुझे मालूम है, मैं आपको आगे निकालना भी बताऊंगा, अभी मुझे मालूम है तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। एक -1 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और एक एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 पहले हम 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर -4, 4 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा और -4, 4 इंटू 1 4 और -4 0 हो जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर अब हम -1 रखते हैं, 4 इंटू -1 का स्क्वायर -4, 4 इंटू -1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 -4, 4 -4 क्या हो जाएगा 0। तो केवल यही दोनों वैल्यू जो है, यही दोनों वैल्यू पर ये जो पोलिनोमियल होगा हमारा क्या होगा 0 होगा। केवल यही दोनों वैल्यू पर ये पोलिनोमियल हमारा 0, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में केवल और केवल 2 ही जीरोज निकलते हैं। वैसे ही अगर क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरो निकल सकते हैं। कितना 3 जीरो। हम यहाँ पर देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, मतलब कि पोलिनोमियल को हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, तोड़ेंगे कैसे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हम यहाँ पर देखेंगे, जो मिडिल टर्म है उसी को हम तोड़ते हैं, फिर फैक्टराइजेशन आसान हो जाता है। जैसे एक ये एग्जांपल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिडिल टर्म कौन सा है, ये वाला है, 5x है मिडिल टर्म। तो हम इसी को तोड़ते हैं, लेकिन इसको तोड़ने का तरीका होता है। पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे किस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कांस्टेंट कौन सा टर्म है 3, तो मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 6 आया। तो यहाँ पर आपका 6 आ गया। तो इसी 6 को हम फैक्टर करते हैं, तो 6 को हम फैक्टर करेंगे तो क्या आया 2, 2 3 जा 6 और 3 से 1 टाइम्स में। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 ये हुआ हमारा 6, फैक्टर क्या हुआ 2 इंटू 3। अब इसी 2 इंटू 3 को जोड़ घटाव या कुछ भी कर हमको 5 लाना है। जैसे मान लीजिए हम 2 और 3 को हम जोड़ते हैं तो क्या आ जा रहा है हमारा 5, यहाँ पर 5 आ जा रहा है। अगर हम 3 और 3 में से 2 को घटाते तो 1 आता, लेकिन हमको चाहिए क्या 5 ही चाहिए। तो हम 3 और 2 को जोड़ देंगे, लेकिन आगे का साइन भी यहाँ पर देख सकते हैं माइनस है, तो हम क्या लेंगे -2 और -3 क्या आ जाएगा हमारा -5, क्या आ जाएगा -5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -2 -3, यहाँ पर सॉरी 2x स्क्वायर -2x -3x और +3। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इन दोनों, ये दोनों जो है ये और ये, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन निकालना आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या कॉमन है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। तो पहले तो हम 2 कॉमन ले लिए। अब इसमें 2x है, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, x इंटू एक्स होता है। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, x इंटू एक्स। तो 2x रहता है, तो हम एक एक्स इसमें से कॉमन ले लिए और एक इसमें से एक एक्स इसमें से कॉमन लिए। तो यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा, ब्रैकेट देकर एक एक्स लिख देंगे। यहाँ पर क्या बचा, माइनस पहले तो दे देंगे, यहाँ पर 2x तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 बचा। फिर माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन होगा 3, और इसमें तो x है नहीं, तो इसमें से भी x कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर आ गया x। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस है। हमको प्लस, यहाँ पर आपका प्लस बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, तब ना माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और फिर यहाँ पर 3 तो कॉमन आ गया, तो बचा क्या है 1। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये अब
फैक्टर हो गया, केवल दो ही है इसमें, एक ये है और एक ये है, दो टर्म ही है, एक ये टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ये एक हो गया टर्म और एक ये टर्म हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, आपको दिख रहा होगा x माइनस 1 इसमें है और x माइनस 1 इसमें है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1, x माइनस 1। तो फिर यहाँ इसमें क्या बचा हमारा, इसमें क्या बचा 2x, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और इस टर्म में क्या बचा हमारा 3 बचा। तो यही हमारा फैक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब हमको जीरोज निकालना है, ये तो हमारा फैक्टर हो गया x माइनस 1 और 2x माइनस 3, ये हमारा तो फैक्टर आ गया, लेकिन हमको जीरोज निकालना, ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये पूरा जो है जीरो हो जाएगा। तो x माइनस 1 एक आया है हमारा, तो इसको हम इक्वेट करेंगे यानी बराबर करेंगे जीरो के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर से माइनस 1 है तो उधर जाएगा तो प्लस 1, यानी 0 प्लस 1। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 1, यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये पूरा हमारा 0 आ जाता है। और एक 2x माइनस 3 इसको हम 0 रखते हैं, इसका वैल्यू जो है हम 0 रखते हैं, तो x बराबर क्या आ जाता है हमारा 3/2, यानी कि एक जो है वैल्यू x बराबर 3/2, अगर इस इक्वेशन में x की जगह x 3/2 रखते हैं तो ये पूरा जो वैल्यू है हमारा 0 आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन के 4 स्टेप होते हैं, हमको फैक्टर निकालना रहता है तो 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। क्या करते हैं, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कांस्टेंट टर्म से। और जो भी आया, मान लीजिए कि हमारा क्या आया, y आया, तो y को हम जो है फैक्टर करेंगे, फैक्टर ऑफ y क्या करेंगे, जो आया हमको मल्टीप्लाई करने के बाद y आया, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना जानते हैं, ऐसे मैंने जो पिछले क्वेश्चन, ये हमारा क्या था, फैक्टर था। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, ब्रेक मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, जिसको कि जोड़ने पर, ऐड करने पर हमारा जो है मिडिल टर्म आ जाए जो पहले था। और कहाँ से जोड़ेंगे, इससे y को हम तोड़ेंगे मिडिल टर्म में। किसको तोड़ेंगे, y को तोड़ेंगे, कि y को फैक्टर करने के बाद जो भी आएगा उसको हम तोड़ेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, कुछ भी जो करना पड़े ऐड और सब्ट्रैक्ट में तोड़ेंगे मिडिल टर्म में। और जो चौथा स्टेप है ये हमारा कॉमन लेना। जब हम तोड़ दिए मिडिल टर्म को, जब हम y को तोड़ दिए मिडिल टर्म में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके, तो फिर हमारा लास्ट स्टेप क्या आता है, कॉमन 2 बार लिया जाता है। पहले बार जब हम तोड़े हैं तब, और फिर लास्ट बार जब 2 टर्म बचेगा उस समय कॉमन लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो मान लीजिए कि जो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx और प्लस c। क्या ये हमारा क्या है, जनरल इक्वेशन है, यही हमारा जो है जनरल इक्वेशन। तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है। तो इसमें हमारा कितने जीरोज निकलेंगे,
तो चूँकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमारे 2 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 2 जीरोज। कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो। तो हम मान लेते हैं कि इसके जो जीरो हैं अल्फ़ा और बीटा हैं। क्या है? अल्फ़ा और बीटा, ये हमारे जीरोज हो गए। अब इस इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट टर्म कौन सा है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ये सी हो गया हमारा। क्या है? कांस्टेंट टर्म क्या है? सी है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। अब हम कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है? ए। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये हमारा क्या है? एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या है? बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा? बी। अब हमको इन्हीं सब के बीच हमको एक रिलेशन निकालना है। इन्हीं सब के बीच हमको एक रिलेशन निकालना है। बस अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा? जीरोज है। कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, इन्हीं सब के बीच हमको क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। तो देखिए रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, 2 जीरो है हमारे अल्फ़ा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका बराबर होता है माइनस ऑफ बी बाई ए, माइनस ऑफ बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। पहले तो हम माइनस लगाएंगे, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे और डिवाइड में क्या लिखेंगे? ए। ए हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म। ए क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म। तो ये तो आप याद रखेंगे कि जो है क्या, किसको, बी को क्या बोला जाता है, ए को क्या बोला जाता है, अल्फ़ा को क्या बोला जाता है, बीटा को क्या बोला जाता है। लेकिन जो आप याद रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, यही आप याद रखेंगे। और एक और रिलेशन होता है, ये तो आपका सम का हो गया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज कौन कौन से हैं? अल्फ़ा और बीटा। तो इनके प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या हो जाएंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा। इनके प्रोडक्ट्स किसके बराबर होते हैं? तो सी बाई ए। किनके बराबर होते हैं? सी बाई ए, यानी कि सी किसको बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। लेकिन आप याद क्या रखेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। बस यही दोनों आपका रिलेशन है। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ जीरोज बी बाई माइनस बी बाई ए। इसको हम क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ जीरोज। क्या पढ़ते हैं? सम ऑफ जीरोज। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जहाँ पर जीरोज क्या है? अल्फ़ा और बीटा, और कांस्टेंट टर्म क्या है? सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी। बस आपको यही याद रखना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट।